ग्रह भी बिगड़ गए हैं और बिगड़ रही है बातें। क्या 2025 में ग्रहों ने कुछ ऐसे घर बदले हैं कि आपके घर बदलने का समय आ गया। जी हाँ, आप शांति से सुकून से अपने घर में रह रही थी, अपने ससुराल में रह रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मतभेद बढ़ने लगे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि झगड़े बढ़ने लगे, लोग आपको पसंद नहीं करने लगे, आप ससुराल वालों को पसंद नहीं करने लगी। बिल्कुल ऐसा हुआ कि मानो ये रिश्ता अब खत्म होने वाला है, ये रिश्ता अब टूटने वाला है। टूटते हुए, टूटने की कगार पे अगर आपका रिश्ता आ गया है तो समझो ना किसी इंसान में खराबी है ना आप में खराबी है। चलो ग्रहों ने स्थिति बदली है तो ग्रहों को शांत करें। मंगल एक ऐसा कारक ग्रह जिसके बैलेंस होने से ही मांगलिक कार्यक्रम हुआ और आपका विवाह हुआ, आपके घर में शादी हुई है ना, आपका लगन चढ़ा। फिर मंगल बिगड़ता है तो अमंगल होने लगता है। मंगल वो ग्रह है जिसको पाप ग्रह भी कहते हैं। अगर कुंडली में ऐसे ग्रह के साथ युक्ति बना लेता है, किसी ऐसे घर में बैठ जाता है, त्रिकोण में बैठ जाए, है ना, तो फिर ये ऐसे ऐसे चालें चलने लगता है कि रिश्ता पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। एक डरने वाला ग्रह मंगल है, दूसरा डरने वाला ग्रह या डराने वाला ग्रह शनि है। शनि देने पर आए तो बहुत कुछ देता है। शनिवार की शादी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन शनि ही है जो तलाक का कारण बनते हैं, शनि ही है जो लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। क्या आप भी ध्यान से देखिए कि आपकी शादी जब हुई थी तब पति के साथ संबंध अच्छा था, उसका व्यवहार भी अच्छा था, आपका व्यवहार भी उसके प्रति अच्छा था। फिर दिनों दिन ये व्यवहार खराब होता चला गया, फिर धीरे धीरे ये रिश्ता खराब होता चला गया। संबंधों में आ रही है कड़वाहट, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो चलो मंगल और शनि को एकमात्र उपाय से बैलेंस करते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ध्यान से सुनना, समझना, मंत्र का उच्चारण सही से करना। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, दो पाप ग्रह को, दो क्रूर ग्रह को शांत करने के लिए। पति पीछे पीछे घूमेगा, शुक्र हाई हो जाएगा आपका, वीनस इतना मजबूत हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपकी हर बात अच्छी लगेगी, आपका चेहरा अच्छा लगेगा, आपकी आवाज अच्छी लगेगी। पीछे पीछे घूमेंगे, वो एक भी बात नहीं मानता है, वो सबकी बात मानता है, केवल आपकी बात नहीं मानता। सबको पैसे देता है, सब पर खर्च करता है, आप पर 1 रुपया खर्च नहीं करता। ये शनि है, दूषित शनि। उसका विश्वास उठ गया, उसको विश्वास नहीं हो रहा आप पर, वो प्रेम नहीं कर पा रहा है, वो संबंध को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। आप भी पूरा प्रयास कर रही हैं और वो भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, लेकिन रिश्ता बैलेंस होने का नाम नहीं ले रहा। तब बताने जा रही हूँ आज एक अद्भुत दुर्लभ प्रयोग, एक चाकू के माध्यम से आज आपका शनि और मंगल दोनों को बैलेंस करवाऊंगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सब कुछ कितना भी क्यों ना बिगड़ गया हो, सब कुछ शांत हो जाएगा। पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी बात मानेगा, केवल तुम्हारे ही चर्चे होंगे ससुराल में, तुम्हारी ही तारीफ होगी ससुराल में, सब कुछ बहुत आनंदमय हो जाएगा। अच्छे से सीख कर करना, मंत्र का उच्चारण सही से करना। करके इसलिए वीडियो में दिखाई जा रही है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई गलती ना हो, वरना असर नहीं होता, असर कम होता है, या असर होता है तो फिर उसका बाद में खत्म हो जाता है। इसीलिए ध्यान से करें। यही पति जो तुम्हारी ओर देखता नहीं है, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। चलो ध्यान से सीखो, अच्छे से करो। मंगल दूषित होना तो शनि का प्रयोग किया जाता है, उसको सार्थक करने के लिए आज एक दिव्य, एक चमत्कारिक, एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। इस वशीकरण को देखो, सीखो, समझो और अपनों के साथ भी साझा करो। अपनों के साथ भी, आपकी कोई बहन है कहीं रो रही है ससुराल में, आपकी कोई सहेली है, आपकी कोई परिचित ऐसी महिला है जिसको ससुराल में कष्ट मिल रहा है, पति के साथ संबंध अच्छे नहीं है, बिल्कुल करेंगे ये वशीकरण। सीख लो, समझ लो, बहुत अद्भुत और बहुत जल्दी असर दिखाने वाला, बहुत जल्दी असर दिखाने वाला चमत्कारिक वशीकरण आज सिखाने जा रही हूँ। रिश्तों में मिठास आ जाएगी।
संबंधों में मिठास आ जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा। आपको चाहिए क्या? एक लोहे की चाकू चाहिए, एक छुरी चाहिए। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए जो छुरी था मैंने लिया, आपके पास जो लोहे की छुरी होगी लेना। जंग नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। काला जंग लगा हुआ जो लोहा होता है वो खराब सनी होता है। ठीक है, आपको एक आलू चाहिए, साक्षात मंगल, जमीन के अंदर नीचे होता है साक्षात मंगल। एक रेड कलर का की कलम चाहिए आपको, साक्षात मंगल। सिंदूर चाहिए थोड़ा सा, मंगल और शुक्र दोनों। ठीक है, आपको बस थोड़ी सी चीज चाहिए, ध्यान दो, समझो इसको कैसे प्रयोग करना है। आपको जो आलू लेना है इसको धोकर पोंछकर सुखा लें, जरूर धो लें, इसमें मिट्टी ना लगी हुई हो, जमीन का कोई अंश ना लगा हुआ हो, साफ सुथरा हो। ठीक है, इस आलू पर हम लिखेंगे पति का नाम। यहाँ हमने पति का नाम लिखा। यहाँ 2 लाइनें देनी है, लेकिन एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। अब आप कहेंगे ये भेद कैसा दीदी, क्योंकि बड़ी लाइन मैंने पति के लिए खींचा है और छोटी लाइन पत्नी के लिए। ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। पति एक कदम आगे होता है पत्नी से, उसे श्रेष्ठ माना जाता है, लंबाई में माना जाता है। शादी हो तो लड़के से थोड़ी सी हाइट कम होनी चाहिए लड़की की, लड़के से थोड़ी सी उम्र लड़की की कम होनी चाहिए। ये समाज का नियम है, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो। जब 2 रेखाएं खींची जा रही है तो भले आज औरत और मर्द में कोई अंतर नहीं है, पति पत्नी बराबर है, हर काम कर सकती है, लेकिन ये लाइन हमारे जो हिंदू शास्त्र में पति का मान पत्नी से ऊंचा रखा जाता है, दर्जा रखा जाता है। पत्नी अपनी जगह सम्मानित है। यहाँ 2 लाइनें, एक लाइन पति के लिए और एक लाइन पत्नी के लिए खींचा गया है। यहाँ हमने पति का नाम लिख दिया और यहाँ हम थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे। बहुत आस्था के साथ इस प्रयोग को करना, बड़े पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना। अपनी ही सिंदूरदानी में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर हम इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, घबराने की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। हमने थोड़ा सा सिंदूर जो अपनी सिंदूरदानी से लगाया है ताकि पति पर हमारा प्रभाव पड़े, ताकि पति पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़े। ये जो चाकू है ये साक्षात शनि है। हमें आलू के अंदर शनि देव को नमन करके, मंगल देव को नमन करके, पति को स्मरण मत करना, इन दोनों देव को नमन करके चाकू में आलू को लगा देना है। चाकू को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेना है जिससे कि आराम से छुरी पकड़ना, हाथ वाथ मत काट लेना। ठीक है, ऐसे पकड़ लेना। अब जिस मंत्र को मैं बोलने जा रही हूँ उस मंत्र से आप इसको अभिमंत्रित करोगी। चलो मेरे साथ इस मंत्र को केवल 7 बार बोलना है, केवल 7 बार बोलना है। सर्ववश्यमान नमो नमः, 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 सर्ववश्यमान नमो नमः। सिर्फ 7 बार इस मंत्र को बोलकर जाना है किसी भी गीली मिट्टी के पास, किसी भी मिट्टी के पास। थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, इसको अंदर डालना है, मिट्टी को बंद करना है, छुरे को निकाल लेना है। ये जो सामग्री आपने बनाई है, ये जो यंत्र आपने बनाया है, ये मिट्टी के अंदर वापस चला जाएगा आलू के साथ। हमने क्या किया? हमारा मंगल बिगड़ा, हमने मंगल को अपने और पति का गठबंधन किया, सिंदूर दिया, पति का नाम दिया, खुद भी गई और मंगल को सामान्य करने के लिए वापस से इसको धरती में डाल दी गई। थोड़े दिनों के बाद आलू सड़ेगा, अंकुरित होगा, ये जागृत रहेगा, इसकी चींटियां खाएंगी, इसका कुछ भी काम होगा, मतलब एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, आपका मंगल बैलेंस होगा। जिस मंगल की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है, ये वशीकरण पूर्ण रूप से मंगल पर आधारित है, इसीलिए हमने इसमें सिंदूर का प्रयोग किया, आलू का प्रयोग किया। और शनि अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि इसको सुधारने के लिए जिस चीज का आपने प्रयोग किया था, जिस यंत्र का प्रयोग किया था, वह भी शनि है। आप करके देखें, आप दोनों के बीच झगड़े समाप्त हो जाएंगे, लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी, कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।